सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो यह आपको 2.5% तक की तेजी तो नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल बेसिस के पर कंपनी के अंदर 3.5% तक की तेजी नजर आ चुका था। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस चेकआउट किया होगा तो बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 3.5% तक की तेजी नजर आ चुका है। हमने पहले ही आपके साथ शेयर किया था बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर आपको शानदार तरीके से तेजी आ सकता है। एक जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस हमने किया था वो एनालिसिस के माध्यम से अभी और हमें इस कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो अपडेट नजर आए हैं ना उस अपडेट्स के बारे में भी कवर करेंगे। तो टाटा टेक का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 1% तक का रिटर्न दिया, यानी कि कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा था, कोई तेजी नजर नहीं आया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था ना टाटा टेक्नोलॉजीज का, वो कंपनी के द्वारा फाइनल उस लेवल का ब्रेकआउट देके हमें फाइनल इसकी क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ओवरऑल टाटा टेक को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक सालों में कंपनी के द्वारा जब से कंपनी आई है तब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 12 से 13% तक की गिरावट के अंदर नजर आ रही है। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है ना, जब तक कोई भी कंपनी अपना प्रीवियसली हाई को अगर ब्रेक नहीं करता तब तक हमें बड़ी तेजी नजर नहीं आता। अभी जब से कंपनी आए हैं सबसे पहला हाई जो कंपनी ने क्रिएट किया ये लेवल से, राइट, ये लेवल्स का कंपनी का हाई है। तो कंपनी ने क्या किया, बाद में क्या हुआ, एक बाउंस बैक दिया, लेकिन क्या इस हाई को कंपनी क्रॉस नहीं कर पाई। इसके वजह से कंपनी ने क्या किया, लो को क्रॉस किया, और जैसे ही कंपनी ने लो को क्रॉस किया वैसे हमें गिरावट हुआ। अभी क्या है ना, अभी कंपनी का प्रीवियस हाई कौन सा था ये हमने कल की वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, परसों के दिन वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि कंपनी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना आप सभी को पता होगा, जो जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं हर एक लोगों को पता होगा। 1130 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक कोई भी कंपनी की जो अपना लगातार जो डिक्रीजिंग मात्रा में जो पैटर्न कंपनी क्रिएट कर रहा है ना, ये पैटर्न का जब तक ये अरेंज नहीं होता या फिर ये पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं करता प्रीवियसली हाई, उस तरीके से फिर कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आएगा। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं करेगा तब तक तेजी नहीं आएगा, तब तक गिरावट ही गिरावट नजर आएगा। लेकिन अभी क्या है ना, कंपनी के द्वारा इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट किया गया है। लेवल्स अगर आप नोट करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना है, 1130 रुपए का लेवल्स था। ये लेवल्स को कंपनी ब्रेक करके ऊपर हमें फाइनली क्लोजिंग नजर आ चुका है। कंपनी का जो हाई था ना प्रीवियसली वो 1130 रुपए का था। अभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा तो सबसे पहले ये लेवल्स को दोस्तों आपको तेजी नजर आ सकता है। लेवल से 1350 रुपए तक का टारगेट आपको बहुत ही जल्द टाटा टेक के अंदर हमें दिख सकता है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा अगर आप टारगेट देखेंगे तो इनका मानना है कि टाटा टेक के अंदर जो टारगेट दिया गया है वो 1600 रुपए तक का टारगेट है, यानी कि 1300 रुपए से लेके 1600 रुपए तक का टारगेट दिया हुआ है। और जो एवरेज टारगेट निकल के आए हैं ना वो 1450 रुपए के आसपास हमें नजर आ रहा है। इनका मानना है कि कंपनी 2025 तक का जो टारगेट है ना 1625 से लेके 2000 रुपीस तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। और 2024 के लिए जो टारगेट हमें दिया गया है ना ये भी कोई छोटा टारगेट नहीं है, बल्कि आप देख सकते हो 1300 से लेके 1600 रुपीस तक का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड तक ये हमें दिया गया है। और कंपनी कोई बुरा नहीं है, मैं इनके पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले टाटा टेक का बिजनेस अगर आप देखोगे इनका क्या है ना, 40% तक का जो टाटा टेक्नोलॉजी है उनका क्या है, 40% तक का जो रेवेन्यूज आता है ना वो कहाँ से आता है, वो आता है टाटा मोटर्स से और ये आता है जैगवार एंड लैंड रोवर से। यानी कि आपको पता है टाटा टेक एक सब्सिडरी कंपनी है किसका, टाटा मोटर्स का। तो जेएलआर से भी कंपनी 20% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। टाटा मोटर्स से टाटा टेक्नोलॉजीज क्या करता है, 20% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। कुल मिलाकर दोनों सेगमेंट्स को लेके 40% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। अभी इनका जो बिजनेस है ना वो क्या है, एरोस्पेस के अंदर भी है, राइट, एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर भी बिजनेस है। टेक रिगार्डिंग भी कंपनी बहुत अच्छा खासा टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो इंटरनल कंबशन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है उसका कन्वर्जन किसके अंदर करता है, ये उसका कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो ये भी बिजनेस कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से है, जिस वजह से कंपनी का लगातार अगर आप रेवेन्यूज को कंपेयर करके चलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेके 2023 तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें नजर आई है। ये दोस्तों 2013 नहीं है, ये 2019 है। यहाँ प्रिंट थोड़ा बहुत इनके द्वारा वेबसाइट के द्वारा गलत हमें किया गया है, ये 2019 का है। 2019 में कितना था, 2050 करोड़। अभी कितना हो चुका है, 4500 करोड़। लगातार रेवेन्यूज ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स को भी चेकआउट करेंगे
तो 301 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 624 करोड़। अभी क्या है ना, बहुत अच्छा खासा पिछले 3 सालों से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो लगातार जो कंपनी का रेवेन्यूज है ना, प्रॉफिट्स है ना, वो लगातार ग्रो हो रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात है। और एक बार दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज अभी हम आ चुके हैं इनके मूविंग एवरेज के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। कहीं ना कहीं येलो लाइन क्या करता है, इंडिकेट्स 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। अभी क्या है, चार्ट अगर इन दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे पहला टारगेट आपको 1600 रुपए का इजीली ये कंपनी टारगेट हमें दिखा सकती है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर दोस्तों कोई भी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली अच्छी बात है। क्यों कंपनी लगातार गिर रहा है, क्यों कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन है। जब से कंपनी मार्केट के अंदर आए हैं, आईपीओ के माध्यम से आया था, मोर देन 140% तक का लिस्टिंग गेन शेयर होल्डर्स को दे चुका था, अलॉटमेंट दे चुका था। जो अलॉट हो चुका था, जिन लोगों के पास टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का अलॉटमेंट मिला था, उन लोगों का पैसा कंपनी ने 1.5 गुना बना चुका था, राइट। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर कंपनी 100% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देता है, वो कंपनी थोड़ा बहुत परेशान करता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, बाद में बहुत सारे लोगों को रिटर्न मिलता ही मिलता है, राइट। तो अभी ये कंसोलिडेशन पीरियड कोई लॉन्ग टर्म के लिए चलने नहीं वाला, ये चलने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए। आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रो करते हुए आपको दिख सकते हैं और बहुत ही जल्द 2000 रुपये तक का भी टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकता है। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस 6770 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हो चुका है और आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी नजर आ चुकी है। बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट दोस्तों का जो रीजन है ना, वो है कंपनी का Q3 का रिजल्ट। जहां कंपनी का Q3 का रिजल्ट आपको पता होगा कि कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया था, प्रॉफिट्स के अंदर भी एंड रेवेन्यूज के अंदर भी। लेकिन जो मार्केट के जो हायर एक्सपेक्टेशंस थे ना, वो कंपनी ने फुलफिल नहीं किया, जिस वजह से हुआ कि एज यूजुअल आपको पता है कि अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता, जो भी मार्केट का एक्सपेक्टेशंस होता है वो अगर फुलफिल नहीं होता, तो मार्केट क्या करता है, उस कंपनी के अंदर गिरावट होने देता है। तो वही गिरावट की वजह से बजाज फाइनेंस ये कंपनी 17% तक की गिरावट के अंदर हमें अभी ट्रेड कर रही है। वैसे गिरावट 20 से 21% तक भी आपको नजर आ चुका है। अभी देखना, अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट को दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का एक मेन मैंने सपोर्ट लेवल आपके साथ शेयर किया था, और वही लेवल से कंपनी ने क्या किया है, कंसोलिडेट करके, यानी कि कंसोलिडेट करके वही से एक ब्रेक हमें कर चुका है। कल की वीडियोस के अंदर क्या डिस्कस किया था, लगातार मैं आपके साथ बजाज फाइनेंस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू में पहले से बहुत बार रखा हूँ, क्योंकि ये कंपनी एक तो ज़्यादातर गिरता नहीं, लेकिन जब भी गिरता है ना, निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका देता है। अभी क्या है, जो इंपॉर्टेंट कंसोलिडेट कंपनी कर रहा था ना, वो कंसोलिडेशन का कंपनी के क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। आप यह देख सकते हो। और जो दोनों मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, देखेगा ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल। ये जो दोनों मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मूविंग एवरेज है ब्लू कलर का, एक मूविंग एवरेज है ब्लैक कलर का। तो अभी क्या है ना, अगर कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज करता है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट करता है ना, फिर बहुत ही जल्द सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 7400 रुपये तक का टारगेट आपको अचीव करेगा। और अगर ये टारगेट कंपनी अचीव करता है ना, फिर डायरेक्टली 8000 रुपीज़ तक का टारगेट भी कंपनी हमें अचीव कर सकती है। और इनके अंदर अगर एनालिस्ट का व्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 69% तक का जो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एनालिस्ट के द्वारा, 10% का जो होल्ड दिया है एंड 21% का सेल रेटिंग हमें दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, कितना भी कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे, लंबे समय के अंदर कंपनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। क्योंकि 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यूज था ना, वो 18,500 करोड़ था, वही 2023 के अंदर बढ़ चुका है, 41,000 करोड़ का हो चुका है। उसके साथ साथ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 में 4,000 करोड़ के आसपास था ना, वही करंटली 2023 में 11,508 करोड़ के आसपास नजर आया है। लगातार कंपनी का प्रॉफिट हमें कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। और जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, वैसे कंपनी बजाज फाइनेंस का डिलीवरीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो डिलीवरीज अगर आप देखोगे तो मोर देन 50% तक के डिलीवरीज नजर आया है, 54% तक का डिलीवरीज हमें आज के दिन बजाज फाइनेंस के अंदर नोट किया गया है। इसके अंदर क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी की जा रही है, एफआईएस के द्वारा खरीदारी की जा रही है एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा भी बड़ी खरीदारी दोस्तों लगातार हमें की जा रही है। और बीच में ये भी दोस्तों खबर आया हुआ था कि बजाज फाइनेंस के द्वारा एक बॉन्ड्स के माध्यम से एक बहुत अच्छा खासा फंड रेज किया गया है, जो कि $515 मिलियन का ये बॉन्ड्स हमें किया गया है अगले 10 सालों के लिए। तो जो भी कंपनी अपना फंड रेजिंग करता है ना,
उन कंपनीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपडेट होता है और ज़रूर कंपनी को शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं लंबे समय के अंदर बेनिफिट मिलता है। उसके साथ साथ हमें पुराना अपडेट्स जिसके अंदर केआर चौकसी के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है बजाज फाइनेंस के अंदर और टारगेट प्राइस 8,600 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ राइट। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मोनोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 2,000 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 2022 में कंपनी मार्केट के अंदर आया है और जब से आया है तब से 94% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। करंटली रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर 1 के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में ओवरऑल स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।